रूली बेटा, इस उम्र में इतना बड़ा फैसला लेना बड़ी हिम्मत की बात है। माता रानी तुम दोनों पर अपनी कृपा बनाए रखे। जी बस समझने वाली बात है। जो फैसला होना था वो अब हो चुका। इस विषय पर अब मैं अपने घर में और कोई बहस नहीं चाहती। हाँ भाई, बहस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जीजी। देखो, घर की बात घर में ही रह गई। सीक्रेट टिप्स, सिमर को अपना बच्चा भी मिल जाएगा और सुजाता बहू की जिद भी पूरी हो गई। खुश? जो ये अंत भला तो सब भला है। तुम्हारे इस फैसले से सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हारी सिमर दीदी और प्रेम जीजू को भी बहुत खुशी मिलेगी। रोली बेटा, तुम्हारे इस फैसले पर भारद्वाज परिवार को गर्व है। जीती रहो। माता जी, मैं डॉक्टर से बात करके अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। हेलो डॉक्टर चोपड़ा, मैं प्रेम भारद्वाज बोल रहा हूँ। जी हाँ, हमारी आपसे सरोगेसी के बारे में बात हुई थी। हम लोग सरोगेसी के लिए तैयार हैं डॉक्टर। सरोगेट मदर डॉक्टर, वो भी हमारे साथ में ही है। हाँ माता जी, डॉक्टर ने आज मुझे और सिमर को क्लिनिक बुलाया है, हमारे कुछ टेस्ट करने हैं। फिर कल सुबह रोली को भी हमारे साथ क्लिनिक चलना होगा। सिमर आप तैयार हो जाइए, और हाँ, सारी रिपोर्ट्स भी साथ में रख लीजिएगा। जी। इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। दीदी, रूली, मैं और प्रेम जी डॉक्टर के पास गए थे। हमारे सारे टेस्ट हो गए हैं। अब कल तुझे हमारे साथ डॉक्टर के पास चलना है, ताकि डॉक्टर तेरे साथ सरोगेसी का प्रोसीजर शुरू कर सके। दीदी, आपको पता है ना मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? इस खूबसूरत से चेहरे पर सुंदर सी मुस्कान वापस लाने। एडवांस लेने का हक बनता है मेरा। प्लीज। अब ठीक है। हे माता रानी, न जाने रोली को आगे मेरी वजह से कितनी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। हे माता रानी, मैं अपनी दीदी से किया वादा ठीक से निभाना चाहती हूँ। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं ऐसा कर पाऊँ। अरे रोली, मैं अपनी रिपोर्ट्स तो कार में ही भूल गई। तू यहीं रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे दीदी, रहने दीजिए, कार में ही रहने दीजिए ना।
कल वैसे भी उसी कार में क्लिनिक जाना है। आप यहीं रुकिए ना। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बैठिए। रूली, थैंक यू। सब कुछ कुशल मंगल से हो जाए, आपसे यही प्रार्थना है। जिस काम के लिए जा रहे हो, माता रानी करे उसमें तुम्हें सफलता मिले। माता जी, अब हमें चलना चाहिए। जीते रहो, खुश रहो बेटा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। सिद्धांत कहाँ है? वो अभी तो यहीं थे। लेकिन मेरे ख्याल से तुम लोगों को अभी निकलना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। जी माँ। जाओ बेटा, खुश खुश जाओ। हेलो रूली, सिद्धांत जी को क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? हाँ दीदी। तो वो इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? और तुझे यहाँ बाहर तक छोड़ने भी नहीं आए? ऐसी कोई बात नहीं है, बस परेशान है वो मेरे लिए। क्या? लेकिन अचानक क्यों? जी नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता। क्या बात है प्रेम जी? कुछ नहीं सिमर, वो बैंक वालों का फोन था, उन्हें कुछ पेपर्स पे मेरे साइन चाहिए। वो लोग ऑफिस भी आ गए हैं। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैंने उसे बोल दिया कि मैं अभी नहीं आ सकता। प्रेम जी, जरूरी काम होगा इसीलिए फोन किया। आपको ऑफिस जाना चाहिए। लेकिन सिमर, इस वक्त मेरा आपके पास रहना जरूरी है। आप हमारी चिंता मत कीजिए, मैं और रूली ड्राइवर के साथ क्लिनिक चले जाएंगे और आपका काम जैसे ही खत्म होगा आप सीधे क्लिनिक आ जाइएगा। जीजू, दीदी बिल्कुल सही कह रही है, निश्चिंत होकर जाइए आप।
ड्राइवर, इन्हें क्लिनिक लेके जाओ। जी साहब। जी भाई, हमारी रोली बहुत बहादुर है, हैं? बिल्कुल मेरे टेप्स। समझने वाली बात है जीजी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। ठीक कहा छोटी, रोली ने हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा काम किया है। अगर सब कुछ ठीक से हो गया तो मैं रोली के नाम का माता रानी को प्रसाद जरूर चढ़ाऊंगी। ये क्या कर दिया मैंने? सब कुछ जानते हुए भी मैंने इतनी बड़ी भूल कर दी। रोली अपनी चिंता ना करते हुए इस परिवार के लिए इतना बड़ा कदम उठाने जा रही है और मैंने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। आज जब सबसे ज्यादा उसे मेरी जरूरत थी, मैंने उसका साथ छोड़ दिया। मुझे रोली से माफी मांगनी चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं। जब वो वापस आएगी तब। रोली, मैं अपनी रिपोर्ट्स तो कार में ही भूल गई। तू यही रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे दीदी रहने दीजिए ना, कार में ही रहने दीजिए ना। कल वैसे भी उसी कार में क्लिनिक जाना है। क्या हुआ दीदी, क्या ढूंढ रही हैं आप? रोली, कल मेरी रिपोर्ट्स कार में ही रह गई थी, लेकिन कहीं नजर ही नहीं आ रही। दीदी चिंता मत कीजिए आप, वैसे भी डॉक्टर के पास आपकी रिपोर्ट की एक कॉपी होगी। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कल क्लिनिक से निकलते वक्त क्लिनिक में ही आपकी रिपोर्ट्स छूट गई हो। अब रिपोर्ट्स ना होने से कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए।